ओं भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवः भद्रं पश्चिमं सवीर्यजत्रः स्त्रीरङ्गैस्त्वागं सस्तनोभिर्विषेम देवहितं यदायुः स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धश्रवः स्वस्ति न पूहो विश्ववेदः स्वस्ति नस्तार्चयो अरिष्टनेमिः स्वस्ति न बृहस्पतिर्दधातु। ओम शांति शांति शांति। गोबर भगवान। सीताराम 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 सीताराम। राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम। राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम। राजा राम राजा राम राजा राम राजा राम। राजा राम राजा राम राजा राम राजा राम। सतगुरु द्वारे पे गजब हो गया, अहम ब्रह्म जान के जगत खो गया। सतगुरु द्वारे पे गजब हो गया, अहम ब्रह्म जान के जगत खो गया। सतगुरु द्वारे पे बहे ज्ञान गंगा, निर्मल जल आते मन हो बेचंगा। डुबकी लगा के सारा मल धो गया, अहम ब्रह्म जान के जगत खो गया। सतगुरु द्वारे पे गजब हो गया, अहम ब्रह्म जान के जगत खो गया। सतगुरु द्वारे पे बहे ज्ञान गंगा, निर्मल जल आते मन हो बेचंगा। डुबकी लगा के सारा मल धो गया, अहम ब्रह्म जान के जगत खो गया। सतगुरु द्वारे पे गजब हो गया, अहम ब्रह्म जान के जगत खो गया।
सतगुरु द्वारे पे ये फैसला हुआ। उपलब्ध पीछे सभी कुछ मैं हूँ ये जग न हुआ। जानता हूँ सभी को जहाँ जो गया। उधर है उधर है, उसी में देखो बटन होगी, उसी में हैं, इसमें देखो तो हम जलाए क्या, किसने बंद कर दिया? कोई बटन दबी नहीं होगी सही ढंग से, वही बटन है पीछे वाली बटन कोई सही ढंग से दबी नहीं है। बटन पूरी दबी न हो ना, अभी तो जल रहा था, क्या हो गया उसको? सारी बटन दोबारा दबा दो खोल के, सब जल जाएगा। सारी बटन दोबारा दबाओ बस। सतगुरु द्वारे पे गजबे हो गया, अहम ब्रह्म जान के जगत खो गया। सतगुरु द्वारे पे संतोष पा लिया, सब दुख गए सुख कोस पा लिया। हृदय भूमि बीच प्रेम बीज बो गया, अहम ब्रह्म जान के जगत खो गया। सतगुरु द्वारे पे गजबे हो गया, अहम ब्रह्म जान के जगत खो गया। सतगुरु द्वारे पे बिछी है शांति सैया, मिलता है विश्राम जहाँ कोई न जगैया। ब्रह्मानंद पाके थका मन सो गया, अहम ब्रह्म जान के जगत खो गया। सतगुरु द्वारे पे गजब हो गया, अहम ब्रह्म जान के जगत खो गया। बोलो सच्चिदानंद भगवान की, सतगुरुदीप महाराज की, सत सनातन धर्म की, बोल बांके बिहारी लाल की। अष्टावक्र महागीता प्रथम प्रकरण का 12वां मंत्र। आत्मा साक्षी विभो पूर्ण एको मुक्त सिद्ध क्रिया,
आत्मा साक्षी विभो पूर्ण एको मुक्त स्थित क्रिया असंगो निष्प्रह शांतो ब्रह्मात् संसार निभो असंगो निष्प्रह शांतो ब्रह्मात् संसार निभो आत्मा साक्षी विभो पूर्ण एका मुक्त चित अक्रिया असंगा निष्प्रह शांता भ्रमात् संसार पाने। आत्मा के 10 लक्षण बताते हैं। आत्मा कैसी है? 10 लक्षण। आत्मा साक्षी, विभु, पूर्ण, एक, मुक्त, चेतन, अक्रिया, असंगा, निष्प्रह, शांता। सबसे पहला बताया साक्षी। आत्मा साक्षी है। साक्षी माने गवाह, विटनेस, कुछ करता नहीं, केवल साक्षी मात्र। जैसे कोई जब केस हो जाता है, मजिस्ट्रेट पास जाता है, किसी ने मारा, किसी को मारा, एक उसमें गवाह लगता है जो दोनों को देखने वाला, बोलते चश्मदीद गवाह, जिसने अपने आंखों से घटना घटते देखी है। उस गवाह का उनमें किसी से रिलेशन नहीं होता। अगर रिलेशन हो तो उसकी गवाही नहीं मानी जाएगी। एक पक्ष का कोई रिश्तेदार संबंधी है तो कहेंगे इसकी तरफ बोल जाएगा, दूसरी तरफ वाला दूसरी तरफ बोल जाएगा। इसलिए उनसे कोई संबंध न हो तो फिर वो गवाही देता, जो उसने देखा है बताया, उसने किया कुछ नहीं, लड़ा भी नहीं, उकसाया भी नहीं, जो उसने दिलाया खाली देखता रहा। गवाह, विटनेस मात्र। आत्मा साक्षी है। फिर मैं कहना चाहता हूं बार बार एक ही बात को, आत्मा शब्द कहा जाता तो आदमी तुरंत थर्ड पर्सन पहुंचता। आत्मा होगी, आत्मा साक्षी होगी, विभु होगी, एक होगी, निष्प्रह आत्मा होगी। आत्मा माने तुम्हारा अपना आपा। आत्मा माने तुम स्वयं हो, तुम्हारा निज स्वरूप। अगर तुम आत्मा नहीं तो आत्मा है क्या फिर? आत्मा तुम्हारा निज स्वरूप है, वो अलग बात है। जो अभी अपने स्वरूप को नहीं जानता है, कुछ अन्यथा माने बैठा, अपने देह माने बैठा। हम तो भाई देह हैं, जन्मने मरने वाले, स्त्री पुरुष हैं, गोरे काले हैं, सुखी दुखी हैं, मन है, शांत शांत है। आत्मा, आत्मा के लक्षण अर्थात तुम्हारे लक्षण, तुम्हारे स्वरूप की कथा। आत्मा ऐसी है माने तुम ऐसे हो। कई लोग सोचते हैं आत्मा होगी सच्चिदानंद, तो क्या उसे फायदा, हम तो मरे जाएंगे, हम तो अज्ञानी, हम तो दुखी हैं। आत्मा पहला उसका क्या लक्षण? साक्षी, साक्षी मात्र है। एको देवा सर्वभूतेषु गूढ़ा सर्वव्यापी सर्वभूतांतरात्मा कर्माध्यक्षा सर्वभूतादिवासा साक्षी चेतः केवलो निर्गुणस्य। कैसा आत्म तत्व है? एको देवा, एक तत्व है, सर्वभूतेषु गूढ़ा, सारे भूत पाणी के अंदर गूढ़ है, छिपा हुआ, समाया हुआ। कर्माध्यक्षा, जितने कर्म करते हो उन सबका अध्यक्ष है, सब सर्वभूतादिवासा, सारे भूत पाणी में वास करता। हर कैसा साक्षी चेता केवलो निर्गुण, केवल साक्षी है, साक्षी मात्र। साक्षी स्वयं प्रकाश है, तेज उसका स्वभाव साक्षी है, खाली प्रकाशता है। जैसे कोई दीपक जल रहा हो, वो जल रहा है। चोर आए, बदमाश आए, संत आए, ज्ञानी आए, ध्यानी आए, कुछ भी होता रहे, वो खाली प्रकाश देता है।
उत्तम कर्म करने वाले कोई ध्यान करे, समाधि लगावे, या कोई चोरी बदमाशी बुरे कर्म करे, कोई सारी प्रकाश, ऐसे कोई लेना देना उसका नहीं। इस तरह साक्षी रूप से प्रकाश रहा है। तुम कुछ भी करना चाहो, ना निरोध करता, ना विरोध करता है, ना साथ देता है, वो केवल साक्षी मात्र है, देखता है, केवल साक्षी, केवल देख रहा, देखने के अलावा और कुछ करना नहीं, देखना, केवल देख रहा है। एक सज्जन थे, तो उनके घर में बदमाश चोर घुस गए। घरवाली कहती है कि घर में बदमाश चोर आ गए। वो कहता मैं देख रहा हूं। उन्होंने चाबी लेकर वाली खोली, माल निकाला, कहते माल निकाले, कहते मैं देख रहा हूं। माल लेकर जाने लगे, उन्हें माल लिए लेकर जा रहे हैं, कहते मैं देख रहा हूं। तो कहते तेरे देखने में आग लगे। माल निकाल लिया, बांधे ले जा रहे, तो फिर मैं देख रहा हूं। तो देख रहा हूं, उसने कहा ठीक है ले जाने दो, हम तो देखे रहे। तो यहां के लिए तो थोड़ा अच्छा नहीं, लेकिन वहां के लिए अच्छा। एक माँ ने बेटे से कहा बेटा मैं जा रही हूं बाजार, दूध रखा, इसको देखते रहना। कहते ठीक है। वो अपने बैठा देख रहा था, बिल्ली आई, दूध पिया, फैलाया, गिराया, सबने, कुत्ता आए, उसने देखा तो कैसे बिखर गया। हमने कहा तू देखते रहना, कि मैं देखता तो रहा। बिल्ली कुत्ता किसी मारे देखने का देख रहा। तो साक्षी, आत्मा साक्षी मात्र है, अर्थात जो साक्षी है, जो जानने वाला है, प्रकाशने वाला है, उसी को तुम आत्मा स्वीकार करो। तुम्हारे शरीर में कोई जानने वाला है कि नहीं? शरीर की, इंद्रियों की, मन की, बुद्धि की, सबको जान रहा हो। जानने वाला साक्षी है, स्वयं प्रकाश है, अलुप्त प्रकाश है। आत्मा साक्षी विभु, विभु माने व्यापक है। ऐसा नहीं कि इसके भीतर उसके भीतर रहती हो, व्यापक है। विभुम व्यापकम ब्रह्म वेद स्वरूपम, व्यापक तत्व है, व्यापक। कोई पूछे आत्मा कहां रहती है? आत्मा रहती कहां है? उसका स्थान कहां है? आत्मा कहें, सत्य कहें, परमात्मा कहें, कहां रहती? तो वेदांत कहता वो चेतन तो सब जगह रहता आत्मा। काम की बातें खत्म। जितने देश देशांतर, लोक लोकांतर जो तुमने देखे, सुने, विचार किए, तो व्यापक है। अतल वितल सुतल रसातल महातल पाताल तलातल स्थूल सूक्ष्म कारण, ये पिंड ब्रह्मांड विभु है, व्यापक है। कोई एक जगह पर नहीं, यहां पर है। तो आत्मा व्यापक है, विभु है, और कैसी पूर्ण है, पूर्ण। इसलिए वेदों में जब मंत्र आता है तो शांति पाठ में बोलते हैं ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। वो परमात्मा पूर्ण है। पूर्णमद आदा पूर्णम इदम पूर्णम, वो परमात्मा पूर्ण है। उससे उत्पन्न होने वाला जगत के वो भी पूर्ण है। पूर्णस्य पूर्णमादाय, और पूर्ण परमात्मा से पूर्ण जगत निकाल लिया कि फिर भी पूर्ण है। पूर्ण से पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते, और पूर्ण परमात्मा पूर्ण संसार में फिर भी पूर्ण है। निकाल लिया तब भी पूर्ण है, जोड़ दिया तब भी पूर्ण है। कम ज्यादा होते नहीं। पूर्ण जैसे शून्य, शून्य
जैसे किसी के पास एक शून्य है और उसमें 10 शून्य और मिला दें तो कितनी हो गई? 11। कितनी हुई? शून्य है, चाहे कितनी मिला दो, 1 मिलाओ, 100 मिलाओ, 1000 मिलाओ, और उसमें निकालने तो कितनी बचे? तो भी शून्य। शून्य माइनस शून्य, फिर शून्य, शून्य प्लस शून्य, शून्य, शून्य भाग दे शून्य तो शून्य, घटाओ बड़ा शून्य। शून्य भी एक पूर्ण जैसा है, घटता बढ़ता नहीं वहां पर। तो उसमें चाहे जितना निकालो, इसी तरह पूर्ण परमात्मा संसार निकल गए तब भी पूर्ण है, सागर में से कितना पानी निकाल लो तब भी पूर्ण है, चाहे जितना चला जाए तब भी पूर्ण है। पूर्ण है, अधूरा नहीं। जैसे कोई गोला होता, वृत्त होता, पूर्ण होता, आधा काट तो पूर्ण नहीं, फिर तो और कुछ होगा। पूर्ण है। तो आत्मा साक्षी विभु पूर्ण, ऐसा पूर्ण है, दूसरे कोई स्थान नहीं, दूसरे की जगह नहीं। पूर्ण है, उसको बोलते हैं कूटस्थ। इतना कूटा पड़ा, दूसरी चीज प्रवेश कर नहीं सकती। जैसे लोहार की न्याय होती है, सब चीजें कुटती, सब कुटती, लेकिन न्याय वो नहीं कुटती। पूर्ण है, दूसरी चीज ना घुस सकती, निकल सकती, इतना पूर्ण है। दूसरे का उसमें प्रवेश है नहीं, दूसरा कोई आ ही नहीं सकता, दूसरा कोई है नहीं। ईशावास्यमिदं सर्वं यत्किंचित् जगत्यां जगत् तेन त्यक्तेन भुञ्जीता मागृदाकाश्रितनम्। ईशावास्यमिदं सर्वं, ये संसार सारा ईश्वर करके व्याप्त है, वो भी जगत दिखाई पड़ा। तेन त्यक्तेन भुञ्जीता, उसका त्याग करो, पालन करो, भोग करो। तो परमात्मा वो आत्म तत्व, आत्मा साक्षी है, विभु है, पूर्ण है और एकाएक है। आत्मा नाना नहीं, बहुत नहीं, एक ही आत्म तत्व है, वही सब में समाया हुआ। ऐसे नहीं कि मेरी आत्मा, तेरी आत्मा, पशु की आत्मा, गधा की आत्मा, एक ही आत्म तत्व है, दूसरे की कोई गुंजाइश नहीं, दूसरा में प्रवेश नहीं कर सकता। एक बार कहते हैं मीरा वृंदावन गए घूमते घूमते, और संतों से मिलने का उनका स्वभाव था। तो एक संत ने अपने आश्रम बाहर लिख रखा था, बोर्ड लगा रखा था कि स्त्री प्रवेश वर्जित है, यहां खाली पुरुष है, पुरुष जा सकते हैं। मीरा गई, उसे बोर्ड कोई परवाह नहीं कि सीधी घुस गई। महात्मा बोले कि तुमने बोर्ड नहीं पढ़ा कि यहाँ स्त्री प्रवेश वर्जित है, बोर्ड पढ़ा कि हाँ पढ़ा। फिर कहे तुम कैसे आ गई, यहाँ केवल पुरुष ही आते हैं। तो मीरा बोली मैं तो जानती हूँ एक ही पुरुष है, दूसरा पुरुष तो है ही नहीं, स्त्री की तो बात दूर है, ये दूसरा पुरुष कहां से आ गया? एक ही पुरुष है, दूसरा नहीं, एक ही परम तत्व है, एक ही अस्तित्व है, दूसरा नहीं। और कैसा है? मुक्त, उसका मुक्त स्वभाव है, मुक्त स्वरूप है आत्मा, वो बंधे नहीं, उसका स्वभाव मुक्त है, स्वरूप मुक्त है। और कैसी है? चेतन, चित्त है, चेतन रूप है, चेतन स्वरूप। आत्मा चेतन स्वरूप है, चेतन, और एक होता है चेतना। शब्द में तो ज्यादा फर्क नहीं लग रहा, लेकिन जमीन आसमान का फर्क है, चेतन और चेतना। चेतन कैसा? व्यापक है,
आगे पीछे ऊपर नीचे परिपूर्ण भरा पड़ा। चेतना किसे बोलते हैं? जब चेतन तत्व अंतःकरण में आवासित तब उसका नाम चेतना पड़ता है। अंतःकरण में आवासित हुआ तब चेतना पड़ा। चेतना क्या स्वभाव है? चेतना सोती है, जागती है, निकलती है, घुसती है, ऊपर नीचे चलती है। चेतन तत्व न आता है, न जाता है, न घुसता है, न निकलता है, न जन्मता है, न मरता है, न सोता है, न जागता है। चेतना निकलती है, घुसती है, सोती है, जागती है, जन्मती है, मरती है, मिटती है। चेतन चेतना। जब जिसको आप मरा बताते हो, इस मरे व्यक्ति के अंदर से क्या निकल जाता है? कई लोग आत्मा निकल गई। आत्मा कैसे निकल जाए? आत्मा को चूहाई बिल में निकल गई, बाहर चली गई, वहां से चेतना चली गई। चेतन नहीं गया, चेतना चली गई। तुम कहते अब जी तो बोलता ही नहीं है, आंख खोलता नहीं है, हिलता डुलता नहीं है, चेतना चली गई। चेतना ऊपर नीचे चलती, ध्यान करने वाले की चेतना चलती ऊपर नीचे, चक्र पर, मूलाधार, स्वाधिष्ठान, मणिपूरक, हृदय कमल, विशुद्ध, आज्ञा चक्र, शास्त्रा, 7 चक्र शरीर में। मूलाधार, स्वाधिष्ठान, मणिपूरक, हृदय कमल, विशुद्ध, आज्ञा चक्र, शास्त्रा। इस चक्कर में ऊपर नीचे चेतना चलती है। चेतना सो जाती है। जब व्यक्ति सो गया तो चेतना सो गई, चेतन नहीं। ऊपर नीचे चलती है, चेतना सो जाती है, चेतना जग जाती, चेतना निकल जाती। मरे व्यक्ति से चेतना निकल गई, चेतन ही निकला। जिसको मरा बोलते हो तो मुर्दा है। लोगन का जिंदा था, लेकिन अब जिंदा तो नहीं, लेकिन मुर्दा है। मुर्दा में जो हैपना है वो चेतन के कारण है, न मुर्दा भी नहीं होती। चेतना, इसमें शरीर से 19 तत्व का सूक्ष्म शरीर, 5 कर्मेंद्रियां, 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 प्राण और मन बुद्धि चित्त अहंकार, ये सूक्ष्म रूप से निकल जाता, गमनागमन करता है। तो चेतना, चेतना आगे पीछे चलती है। चेतना चलती है। जो चेतना निकलती है चेतन से, गिरती संसार सागर में। निकली चेतन से और गिरती है सागर में, संसार में। जैसे गंगा नदी होती है, निकली कहां से? गंगोत्री से, गोमुख से, पवित्रतम स्थान था, वहां से निकली और फिर नीचे गिरना शुरू हुआ। गंदी होती चली आई, फिर वहां से उतरी, गंगोत्री से आई, फिर गोमुख से उतर के फिर ऋषिकेश गई, हरिद्वार गई, आगे बढ़ती जाए, गंदी होती चलेगी। आप जाके कानपुर देख लो, आप स्नान नहीं कर, इतनी गंदी हमने जाके देखा, इतनी गंदी हो जाती। और आगे गंदे होते होते जब सागर मिलकर एकदम खारा हो गया पानी। निकली थी उद्गम स्थान से और गिरी कहां पर? खारे सागर में, जल में। इस तरह तुम्हारी चेतना निकली तो चेतन से और गिर कहां रही? संसार सागर में। संसार फंसी पड़ी शब्द में, स्पर्श में, रूप में, रस में, गंध में, पता नहीं कहां अटकी भटकी। निकली कितनी पवित्र जगह और गिरती कहां पर? सागर। सच्चा सतगुरु सोई कहा भी, जहां का जीव तहां पहुंचावे। चेतना जहां से निकली वहीं पहुंचे, जहां से निकली वहीं पहुंच जाए। जहां से निकली दरअसल में वही था मंजिल, जहां से कदम उठा तो फैला। तुम्हारा मंजिल कहाँ है? गंतव्य कहाँ है? जहां से पहला कदम उठाता, जहां से चलना शुरू किया।
गंगा निकलती गंगोत्री से, गिरती सागर में। चेतना निकली चेतन से और गिरती संसार सागर में। अच्छा, अब एक बात बताएं, गंगा गंगोत्री से निकली और गंदी होकर सागर में गिर रही, तो गंगा कितनी मैली हो जाए, कितनी गंदी हो जाए, लेकिन एक सिरा हमेशा शुद्ध होता कि नहीं? जहां से निकली गंगोत्री से वो हमेशा शुद्ध रहता। दूसरा सिरा संसार में गिरकर कितना गंदा हो जाए, कितनी गंगा गंदी कर दी जाए, लेकिन जहां से निकलती वो सिरा हमेशा शुद्ध होता। इस तरह तुम्हारी चेतना की धारा निकली तो चेतन से और गिरती संसार सागर में। तो संसार में कितने उलझा पुलझा व्यक्ति हो, कितना पापी हो, दुष्ट हो, नीच हो, नालायक हो, चाहे जैसा हो, लेकिन एक सिरा हमेशा चेतन से जुड़ा रहता। गंगा कभी गंगोत्री गोमुख छोड़ के बह सकती है? वहां से जले कहां से आएगा? तो तुम्हारी चेतना चेतन छोड़ के होगी भी नहीं। तो क्या करना है? उस चेतना की धारा, वो गंगा की धारा गिर रही थी सागर में, लौट आकर वहीं पहुंचाओ जहां से निकली, तो बिल्कुल शुद्ध अपने पाएगी। इस चेतना की धारा जिस चेतन से निकली थी लौटाकर वहीं ले आओ, इस संसार मत गिरने दो, वहीं पहुंचाओ। वहां पहुंचेगी बिल्कुल शुद्ध पाएगी, मुझ में कोई भी विकार नहीं। दरअसल में वही था मंजिल जहां से कदम उठा था पहला। तुम्हारा मंजिल कहां है, गंतव्य कहां है, पहुंचना कहां है? जहां से कदम उठा था पहला, जहां से आपने चलना शुरू किया था, बल्कि पहला कदम उठा वो तुम्हारा मंजिल है। तो भागने से पहुंचोगे कि लौटने से? दरअसल में वही तो मंजिल जहां से कदम उठा था पहला। तुम्हारा मंजिल गंतव्य कहां? जहां से आपने चलना शुरू किया था। तो बाहर भागने से पहुंचोगे कि लौटने से? बोलो, भागने से कि लौटने से? हैं? लौटने से। भागेंगे तो पता नहीं कहां पहुंच जाए। लौटने से। और कितना लौटना पड़ेगा? जितना भाग गए। किस रास्ते? उसी रास्ता नहीं बदलने। जिस रास्ते से एंट्रेंस होता उसी से एग्जिस्ट होता। जिस रास्ता से भागे उसी से लौटना है। दरअसल में वही तो मंजिल जहां से कदम उठा पहला कदम, प्रथम चरण, मैं पने का ख्याल। मैं पने ख्याल, ये मैं पने ख्याल जहां से उठा था वही तुम्हारा मंजिल है। अब मैं पने ख्याल जरा विचार करें। जागने ख्याल करे जन्मने, चलो जन्मने का नहीं, जागने ख्याल करना। आज नहीं कर पाया तो कल करना। कल ये देखना है, जागते ही सबसे पहले तुम्हें अपने होने का, मैं का ख्याल आता कि पहले संसार का? किसका ख्याल आता है? अपने होने पहले ख्याल, संसार तो बाद में आया। अहम प्रथम भास इदम द्वितीय भास। सबसे ख्याल आया मैं, फिर ये संसार। कोई कहे संसार ख्याल पहले आया, तुमने पहले आया, जब मैं नहीं था तो ख्याल करेगा कौन? सबसे पहले ख्याल आया मैं और मूर तुर तय माया, या बस कीनी जीव निकाया। तो मैं पना ख्याल आया, जागते लगा मैं, फिर लगा मैं कहाँ, हम लोग चलते रहते तो कभी कहीं सो गए और सुबह उठे तो लगा पता नहीं कहाँ है, भूल जाते कहाँ है। फिर ध्यान दौड़ाया, देखा ये दरवाजा, ये कहाँ है, तो भाई करनाल में। सबसे पहले ख्याल आया मैं, इसके बाद मैं क्या हूं, सुखी हूं, दुखी हूं, शांत हो, शांत हो, स्त्री पुरुष बच्चा बुढ़ा, बात के सबसे पहले ख्याल आया मैं। अब मैं पूछना चाहता हूं, मैं का ख्याल जो आया है तुम्हारे भीतर से आया कि बाहर से? भीतर से। तो मंजिल कहां है? भीतर, जहां मैं का ख्याल उठा। दरअसल में वही तो मंजिल जहां से कदम उठा पहला कदम, प्रथम चरण, मैं अपने ख्याल आया तब वो हमारा मंजिल, वो गंतव्य है, वहां पहुंचना। हम भाग रहे बाहर, वहां पहुंचना है। कितने बाहर भागो,
कभी नहीं पहुंचोगे। करोड़ों जन्म लग जाए, दौड़े रहे, वहां मंजिल तुम्हारा। और जितना भागे उतना लौटना पड़ेगा, कम भागे तो कम, उसी रास्ते से वहीं लौटना पड़ेगा। तो वो चेतना पीछे लौटे, अपने चेतन को पा जाए। चेतन आत्मा शक्ति विभु पूर्ण एको मुक्त स्थित क्रिया। चेतन अक्रिय है, उसमें कोई क्रिया नहीं। निष्कलम निष्क्रियम शांतम, वेद कहता निष्कल, उसमें कोई कला नहीं, निष्क्रियम कोई क्रिया नहीं, शांत स्वरूप है। असंग निष्प्रहा शांत, असंग है, कभी साथ नहीं हुआ। शरीर इंद्रियों मन के साथ रहने पर कभी साथ होता ही नहीं। यदा सर्वगतम शौचम्याद आकाशम नोपलिप्यते सर्वत्र ईशतोदि तथा न लिप्यते। भगवान कैसे हैं? यदा सर्वगतम शौचम्यादि आकाशम न उपलिप्यते, जैसे व्यापक आकाश सूक्ष्म होने के कारण धुआं से, कोहरा से, तूफान से, वर्षा से, आंधी से लिपायमान नहीं होता है। सर्वत्र ईशतोदि तथा न लिप्यते। इसी तरह आत्मा सबके शरीर निवास करता, शरीर के किसी धर्म से लिपायमान नहीं होता। सर्वनिवासी सदा अलेप, सब में निवास करता, निर्लेप। साथ रहने पर भी कभी उनसे लिपायमान नहीं। असंग निसंग, निसंग निष्क्रोशित्व स्वयं प्रकाशो निरंजना अयमे भी तय बंदा समाधि मन तिरसति। एक जगह अष्टावक्र महाराज बोले, असंगा निष्क्रियोसी त्वम स्वयं प्रकाशो निरंजना। तू असंग है, निसंग है, निष्क्रियोसी क्रिया रहित है, स्वयं प्रकाश है, निरंजन निर्दोष है। निसंगा निष्क्रियोसी त्वम स्वयं प्रकाशो निरंजना अयमे भी तय बंदा। ये तेरा बंधन है समाधि मन, समाधि का अनुष्ठान लगा रहा, समाधि अनुष्ठान कर, समाधि लगा कर तो निसंग होता है, असंग होता, निष्क्रिय होता। ये बंधन आखिरी बंधन। समाधि भी स्वरूप को जानने का साधन है। तो कैसा असंग है, निष्प्रहा, कोई स्प्रहा नहीं, कोई चाह नहीं, किसी तरह की चाह नहीं, उसमें कोई चाह नहीं। और जहां चाह है तहां पर शुद्ध चेतन है ही नहीं, निष्प्रहा। अच्छा, आत्मा काय की चाह होगी कि मेरी मुक्ति हो जाए, कि मेरा कल्याण हो जाए, वही कल्याण स्वरूप, मुक्ति वो मुक्त स्वरूप है। निष्प्रहा, कोई स्प्रहा नहीं रहे। और शांता, बिल्कुल शांत है, शांत जैसे जल बड़ा होता। भ्रमात संसार वाणी, भ्रम से संसारी लग रहा है। जो संसारी वान है, संसारी लग रहा है, वो काय कारण? भ्रम के कारण। वेदांत का मूल सिद्धांत है भ्रम, सारा भ्रम का खेल है। भ्रम से भरम बसा सब लोक में, भरम बसा सब ठाव, कहें कबीर पुकार के हम बसे भरम के गांव। भ्रम से जो आत्मा साक्षी है, पूर्ण है, एक है, मुक्त है, चेतन है, अक्रिय, असंग है, निष्प्रहा, शांत है, भ्रम से संसारी बनने बैठे कि बना भिखारी काया तुझे अमर वेद ने गाया। भ्रम से संसारी आप क्यों हो? संसारी वास्तव नहीं, भ्रम के कारण। भ्रम से आप अपने को संसारी माने बैठे, हम तो संसारी, हम तो जीव, हम तो ज्ञानी, हम तो पापी, पता नहीं क्या माने बैठे। ये सारी भ्रांति है। इस भ्रांति को तोड़ना, भ्रांति को। एक बार एक राजा था, राजा का एक बेटा था। तो उस बेटे से राजा नाराज था, उसकी बात नहीं मानता, अपने ढंग का चलता। राजा क्रोधी किस्म था राजा,
उसने क्रोध में आकर उस बेटे को देश निकाला कर दिया, देश से बाहर निकाल दिया, भगाओ इसको। अब राजकुमार था, अब कुछ करना धरना तो आता ही नहीं था, किया धरा तो कुछ था ही नहीं, तो क्या करे बेचारा, कुछ उपाय चला तो भीख मांगने लगा। भिक्षा मांग रहा था और मांगते मांगते 10 साल हो गई, तो भूल ही गया कि मैं राजकुमार हूं, पक्का भिखारी बन गया। और राजा पर याद करना भी उसके लिए खराब था। 10 साल हो गए, 15 साल होंगे, 20 साल में बिल्कुल पूरा भिखारी। उधर राजा शरीर ज्यादा वृद्ध हुआ, मरने करीब आ गया। अब उसे चिंता हुई कि अब राज कौन संभालेगा। तो अपने सेनापति को आदेश दिया कि जैसा भी हो उसको ढूंढ लाओ भाई, उसको ढूंढ लाओ, जहां भी हो, जैसा भी हो। तो दौड़ पड़े सारे सेना, लगा दी गई। ढूंढते 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 उसको देखा कि एक होटल के पास में भिक्षा मांग रहा था। पैरों में फटे पटाए, जूता भी नहीं थे, पैर जल रहे थे, कपड़े फटफटा गए बिल्कुल। कटोरा लिए भीख मांग रहा था, पैसे मिल जाए, थोड़े जूते लेने हैं। इतने में जाके सेनापति गया, सामने रथ रुका, पैदल जाओ। और रथ रुकते ही सेनापति उठा, उसने साष्टांग दंडवत किया। जो भिखारी वेश में था लड़का, और कहा महाराज ने आपको बुलाया है, हम आपको लेने आए हैं। महाराज ने सब गलती क्षमा कर दी है, आपको बुलाया है, आप हमारे राजकुमार हो और आपको युवराज बनाया जाएगा। और पहले नियम था चौथे पन जाइए नवकानन, चौथे पन में राजा राज छोड़कर वैराग धारण करके जंगल जाते थे, तो उनको जंगल जाने की तैयारी उनकी है, तुम्हें राजा बनाया जाएगा। इतना सुनते ही उसने भिक्षा पात्र फेंक दिया। आदेश देने लगा, जाओ मेरे लिए स्नान की व्यवस्था करो, मेरे लिए कपड़ों की व्यवस्था करो। राजकुमार था, जरा दिन फटाफट रथ पर बैठ गया। अच्छा ये बताओ, उस भिखारी को राजा बनाने में कितनी देर लगी? लगी कोई देर? क्यों? कि भिखारी वो था ही नहीं। अगर भिखारी हो तो राजा पूरे जन्म लगा दे, कुछ भी कर जा रहा हो, वो भिखारी बना रहेगा। वो भ्रम से अपने को माने बैठा, एक दिन न लगी राजा बन गया, क्योंकि था ही राजा। भ्रांति टूट गई, मैं भिखारी भिखारी हूं, तो भ्रम से हम अपने को दुखी, अज्ञानी, पापी, पता नहीं क्या क्या माने बैठे। ये हमारी मान्यता है, ये भ्रांति है। इस भ्रांति को तोड़कर और तुम्हारा निज स्वरूप है, उस सत्य की पहचान करना है। आत्मा कैसी है? वो तो साक्षी है, तुम तो देह बनकर बैठ गए। वो तो व्यापक है, तुम सीमित बने बैठे। वो पूर्ण है, हम अधूरे बने बैठे। वो तो एक तत्व है, हम अनेक नाना बने बैठे, बहुत इतने लोग बैठे। और मुक्त स्वरूप है, तुम कहते महाराज बड़ा बंधे बैठे। मुक्त है, चेतन है, अक्रिय है, असंग है, निष्पराय, शांत। जो तुम लग रहे हो सारा भ्रांति बस लग रहा है, वास्तविकता नहीं। भ्रम से पता नहीं क्या क्या भ्रम हो जाता। लोग कुछ का कुछ मान बैठते हैं, होता कुछ है, दिखाई पड़ता कुछ है। जो दिखाई पड़ता वो है नहीं, जो है वो दिखाई पड़ता नहीं। ये अलग अलग दृष्टि है। दो तरह के पदार्थ होते हैं, एक होते हैं ज्ञात सत्ता वाले पदार्थ, एक है अज्ञात सत्ता वाले पदार्थ। ज्ञात सत्ता वाले पदार्थ और अज्ञात सत्ता वाले पदार्थ, दो तरह के। ज्ञात सत्ता वाले पदार्थ कौन होते हैं? कि जिनका ज्ञान होता तभी होते, बाद बाकी नहीं होते। एक है अज्ञात सत्ता वाले पदार्थ, माने उनका ज्ञान न हो तब भी होते हैं,
जैसे आप सो जाते हो, दृष्टि सृष्टिवाद और सृष्टि दृष्टिवाद। आम लोग जीते हैं सृष्टि दृष्टिवाद। लोग कहते सृष्टि है इसलिए मेरी दृष्टि बन गई, ये सांप आया इसलिए मेरी भयाकार बत्ती बन गई, ये स्त्री आई इसलिए कामाकार बत्ती बन गई, ये शत्रु आया इसलिए क्रोधाकार बत्ती बन गई, सृष्टि है इसलिए मेरी दृष्टि बन गई। तो लोग जीते हैं सृष्टि दृष्टिवाद में, और वास्तविकता है दृष्टि सृष्टिवाद में। कहते दृष्टि है इसलिए सृष्टि बन गई। सृष्टि दृष्टि की कारण है, दृष्टि जैसी है तो सृष्टि को नहीं बदलना, दृष्टि को बदलना। नजर बदली तो नजारे बदल गए, किश्ती का रुख बदला तो किनारे बदल गए। नदी में किश्ती पड़ी हुई है और इधर मुख इधर जा रही है, इस किनारे हमें उस किनारे पहुंचना है तो किनारा नहीं उठाएंगे, तो रुख बदल दिया गया। सच्ची दृष्टि सृष्टिवाद, जैसी हमारी दृष्टि होती तैसी सृष्टि होती, दृष्टि के अनुसार सृष्टि, दृष्टि के अनुरूप सृष्टि। सपने में भी जो सृष्टि होती है वो केवल दृष्टि की होती, वास्तविकता कुछ नहीं होता। जैसे सपने में दृष्टि सृष्टि, ऐसे जागृत में भी दृष्टि की सृष्टि है। तो दो पदार्थ, अज्ञात सत्ता वाले पदार्थ, ज्ञात सत्ता वाले पदार्थ। अज्ञात सत्ता वाले पदार्थ कौन है? जिनका ज्ञान न होने पर भी सत्ता होती है, ज्ञान तो नहीं लेकिन है। जैसे आप सो जाते हो, जब सो जाते हो तब तुम्हें अपने घर मकान दुकान का ज्ञान होता है सोते समय, लेकिन ज्ञान तो नहीं होता, लेकिन घर मकान होता है कि नहीं ये तो नहीं कह सकते मिट गया, हमें ज्ञान नहीं। जैसे मान ले हरिद्वार से यहाँ आ गए, अब हरिद्वार से यहाँ आ गए, हम कहेंगे भाई अब हमें हरिद्वार का आश्रम का ज्ञान नहीं, कहाँ के आए, लेकिन क्या ये कहते हैं हरिद्वार खत्म हो गया? ये तो नहीं कह सकते, ज्ञान नहीं। आप करनाल से कहीं चले गए रिश्तेदारी, पूछा जाए करनाल के, भाई हमें पता नहीं, नहीं ये तो नहीं कह सकते तो करनाल खत्म हो गया। ये बोलते हैं अज्ञात सत्ता वाले पदार्थ। संसार क्या है? अज्ञात, इनका ज्ञान होने पर भी सत्ता मालूम पड़ती। और दूसरे ज्ञात सत्ता वाले पदार्थ, जब उनका ज्ञान होता है तभी होते न, बाद बाकी होते ही नहीं। जब ज्ञान, जैसे दुख है, चिंता है, भय है, अशांति है, सुख है, काम है, क्रोध है, आनंद है, तो इन्हें बोलते हैं ज्ञात सत्ता वाले पद। जब ज्ञात होते तभी होते, नहीं तो होते नहीं। आप क्या कह सकते हो कि मेरे भीतर दुख तो हमें पता नहीं है, हमारे भीतर चिंता है हमें पता नहीं, सब बोलो कि कुछ चिंता का चिंता है तो हमें पता नहीं है, ऐसा नहीं कह सकते, पता ही हो रहा है, यही तो है। पता न हो तो किस बात का है? महाराज बड़ी दुख है, बड़ी अशांति, बड़ी चिंता है, हम कि तुम्हें पता कि पता है तभी तो है, पता नहीं हो तो क्या बने रहे। पता है, इन्हें बोलते हैं ज्ञात सत्ता वाले पदार्थ। ये मालूम पड़ते हैं तो भ्रांति को तोड़ना है, भ्रांति को मिटाना है। भ्रांति पता नहीं क्या करा देती, भ्रांति से पता नहीं क्या क्या हो जाता। एक बार कहते हैं सुदामा जी को बड़ी गरीबी आ गई, खाने को घर में नहीं, पहनने को कपड़े नहीं, बड़ी स्थिति आ गई। तो उन्हें घरवाली बोली कि ऐसा करो, तुम्हारे मित्र है ना तो चले जाओ, भगवान के कितने बड़े राजा महाराजा हैं, मित्र हैं, तुम्हें सहायता मदद मिल जाएगी। कहने लगे नहीं नहीं ऐसे ठीक नहीं है, हमें जाना ठीक नहीं है। वो पीछे पड़ के जाते क्यों नहीं? कहते क्या पता उन्हें सहायता करी करी ना करी, तो उसने कहा नहीं तो पता ही चल जाएगा। धीरज धर्म मित्र नारी, आपत काले परखिए चारी, परख हो जाएगी कि साथ दे रहे कि नहीं दे रहे। पीछे पड़ गई तो बेचारे तैयार हो गए मजबूरी में,
अब जाने तैयार हो के थे, अब जब मित्र पास जाएं, पहली बार जाएंगे, कुछ भेंट भी तो हो। अब भेंट घर में क्या रखा, तो बेचारी मजबूरी में गई तो मांग मूंग के चावल मिले, वो भी 3 मुट्ठी दे दिए लाकर। उन्होंने अपने अचला था उसमें बांध लिए। अब मजबूरी में उदास भाव से चल पड़े कि चलो भाई, घरवाली की बात तो माननी पड़ेगी। पहुंचे तो भगवान के धाम में पहुंचे तो धाम तो बहुत अच्छा ही था, राजवाड़ा राजसी ठाट से। तो बेचारे खड़े थे दरवाजे पर, इतनी हिम्मत न पड़े, फटीचर घुसे तो कैसे घुसे, बड़ी अपने को शर्म लगे, लज्जा लगे, संकोच लगे, खड़े थे और बड़े आश्चर्य होकर पूरा ऐसे देख रहे थे। वहां द्वारपाल था, द्वारपाल ने देखा और भगवान कृष्ण को बताया कि भगवान एक बूढ़ा ब्राह्मण आया, एक बूढ़ा ब्राह्मण आया है, शीस पगाना जगा तन में प्रभु जाने को आई बसो कोई ग्राम। धोती पटी सी लटी दुपटी और पाए उपाने की नहीं शाम। द्वार खड़ो दुज दुर्बल देख रो छकिसो बसदा विराम। कहते भगवान शीस पगाना जगा तन में, सर में पगड़ी नहीं है, शरीर सही ढंग से कपड़े नहीं पटे पटाए, पाए उपायने कीने सामा और पैरों में जूता चप्पल पहनने की भी क्षमता नहीं। द्वार खड़ो तुझे दुर्बल देख रो चकसो बसदा विराम। और बड़े आश्चर्यचकित होकर आपके धाम को देख रहा है, बड़ा कमजोर है, फटे फटाए कपड़े, सर में पगड़ी फटी पटाई, पैरों में जूते तक नहीं, शीस पगान जगह तन में प्रभु जाने को आई बसों के गुना, पता नहीं कहाँ रहने वाला। धोती पटी सी लटी दुपटी और पाए उपायने की धोती पटी पटाई। द्वार खड़ो दुर्लभ देख रो चकसो बसदा विराम। दरवाजे पर खड़ा देख बड़ा आश्चर्य से देख रहा। भगवान पूछा अच्छा ये तो बताओ नाम क्या बताया, नाम क्या बताया? कहते पूछे तो दीन दयाल को धाम। ये पूछ रहा था कि दीनदयाल भगवान की यही धाम है क्या? कि ये तो बताओ नाम। कि बतावत आपन नाम सुदामा। कहते नाम तो उन्होंने अपना सुदामा बताया। और ऐसा नाम सुनते ही भगवान कृष्ण भाव खड़े, ऐसे नंगे पैरों से, नंगे पैरों से भाग खड़े। नाम सुनते ही द्वारिका के नाथ हाथ जोड़ धाये गए पाए, भेंट भर जंग लपटाए दुख साने, नंगे पैर चढ़ पड़े और एकदम सीने से लगा दिया। द्वारिका के नाथ हाथ जोड़ धाये गए पाए, भेंट भर जंग लपटाए दुख साने से। और इतना समय लगा दिया कि आप पटीचर हालत हो गई, अभी तक क्यों नहीं आया? कैसे तुम मित्र हो, तुम्हें इतना संकोच क्यों, किस बात? बड़ा प्रेम दिखाया। फिर ले गए राज सिंहासन बैठाया जाकर अपने मित्र को। और पहले वहाँ नियम था कि भाई पैर धोए जाते थे। अभी जो कई जगह नियम है, हम लोग जाते हैं इधर एमपी में कई जगह, तो वहाँ पर पैर पहले धो के अंदर ले जाते हैं। कई जगह पर ऐसा है, पहले पैर पखारते हैं फिर ले जाते हैं अंदर। तो पैर पखारने के लिए वहाँ पर परात आती थी, पानी भरी हुई परात के अच्छे ढंग से पैर पखा लेना। लेकिन वहाँ तो कुछ और ही कहानी हो गई। इतना प्रेम हुआ, इतना प्रेम हुआ तो पानी परात को हाथ छुओ नहीं, नैनन के जल सौ पग धोए। पानी के छूने की जरूरत नहीं पड़ी, नैनन के जल सौ पग धोए। हाँ, प्रेम के अश्रु इतने बहे कि पैर तो अश्रु धो गए सारे। पानी परात को हाथ छुओ नहीं, नैनन के जल सौ पग धोए। हाय महादुख पाए सका तुम आए, इतने कितने दिन कोई। अरे मित्र इतना समय लगा दिया, कहाँ बने रहे? इतना स्वागत सत्कार हुआ। सुदामा जी भेंट ले गए थे, चावल वो देने की हिम्मत न पड़े। राजा महाराजा एक चावल दें, क्या है? क्या बड़ी बदनामी लगे, चावल वो चावल देने से मतलब क्या है? और भगवान को पता ही था कि चावल दे नहीं रहे, तो भगवान ने पुरानी याद दिलाई। भगवान कहते मित्र सुदामा तुम्हें याद है जब हम लोग जंगल में लकड़ियां काटने जाते थे तो गुरु माता ने चने दिए थे और बरसात हो रही थी,
तुम चने अकेले चबाते रहे। हमने पूछा भाई क्या हो रहा है? कहते ठंड से दांती बज रही। आगे चना गुरु मात दे ले तुम चाब हमने दीने और पाछली बान अजौन तदी तैसे भाभी ने तंदुल दीने। चना चबाते रहे। हमने पूछा भाई मित्र क्या है? तो कोई तो ठंड दांती बज रही है, बताए नहीं। पाछली बान अजौन तदी, चोरी तुमने अभी छोड़ी नहीं। तैसे भाभी ने तंदुल, भाभी ने चावल भेजे, क्यों नहीं दे रहे? पोटरी कांख में चाप रहे तुम खोलत नाई सुधारस बीने। अमर से बीने हुए पोटरी बगल में क्यों दबा रहे? खींच लेते और खींच के खाना शुरू कर दिया। सुदामा ने क्या ये तो बड़ी उचित कहानी बताओ, हम तो सोचे कि सहायता मिले, तुम्हारे चावल कच्चे खाए थे जाते। वो प्रेम से खा रहे तो उनकी नजर कुछ और, वो सोचे भूख से खा रहे। सागर सत्कार खूब हुआ। उसके बाद विदाई हुई तो सुदामा सोचते कि विदाई में कुछ धन देंगे, कुछ अन्न देंगे, कुछ वस्त्र देंगे, कुछ देंगे, लेकिन कुछ दिया ही नहीं। सोचने लगे आखिर में शायद चलते चलते कोई सोना चांदी, कुछ भी नहीं दिया। अब सुदामा जी को बड़ा क्रोध आया। घरवाली कोसना शुरू किया, अरे जितने पापिन जबरदस्ती मुझे भेज दिया, बताओ यहाँ पर मेरा कितना अपमान हुआ, इसने कुछ नहीं दिया। बड़े गुस्सा पैर पटपड़ाते यार। और घर में आए तो घर ही का वहां तो महल बना हुआ था। उन्हें सोचा ये क्या, हमें लगता किसी राजा ने कब्जा कर लिया, हमारे घर पर महल बना दिया। घरवाली हमें लगता कहीं गई। उधर सुदामा की पत्नी ऊपर देखा, अरे आजा पति महाराज, देखो भगवान ने क्या कृपा हुई। देखा जाके सोना चांदी हीरे जवाहर भरा घर संपूर्ण। अब तो बड़ा पछतावा हुआ कि हम भगवान लिए क्या सोचते रहे, भगवान इतना बड़ा महल भी, इतना पछताएं क्या करें। घरवाली कहती है अब ऐसा करो, भगवान बुलाओ, भोजन कराओ, चरण वंदना करो, सेवा करो, क्षमा कर देंगे उनमें से कहा बात। कहीं ये बात थी तो भगवान निमंत्रण दिया गया भोजन के लिए। भगवान आए, भोजन तैयार होने लगा। जब भोजन तैयार होने लगा तो सुदामा जी ने पूछा, भगवान मैंने सुना तुम्हारी माया बड़ी दुस्तर है। गीता का मम माया दुरत्या, मेरी माया बड़ी दुस्तर है, अच्छे अच्छे को भ्रांति में डाल देती है। महात्मा तो बोल देते हैं मजाक में दुलत्या, दो लौतों वाली जैसे गधा मारे। बड़ी दुर्त्या बताओ कैसी होती है। भगवान के अच्छा चलो ऐसा करते, गंगा जी नाले पास में है और फिर भोजन करेंगे और उसी समय बता देंगे, हो सकता है कि नहाते समय समझा दे तुम्हें। अब साथ लेकर गए। भगवान सोचा मित्र है और बता मैं क्या, ऐसे मानेगा नहीं तो भगवान का करके दिखा देता हूं। तो भगवान डुबकी लगाई गंगा जी में, सुदामा जी ने लगाई। भगवान अपनी माया शुरू की तो सुदामा जी बहते बहते निकल गए बहुत दूर। रात के 12 बजे गंगा जी से चले, देखा किनारे एक कन्या स्नान करने आई थी सुबह 5 बजे। बहुत सुंदर थी, राजा की राजकन्या थी, वहां राजा था, उसकी राजकन्या थी। सुदामा जी को बहुत अच्छी लगी, मोहित हो गए। मोहित हो गए और कन्या ने भी सुदामा जी को पसंद किया। तो कन्या भी लेकर गई अपने घर राजमहल में। राजा देखा कि भाई कन्या को बर पसंद, बर को कन्या पसंद, चटमगनी पट गया, फटाफट शादी कर दी। शादी करके और कन्या के अलावा कोई पुत्र था नहीं, तो सारा राजपाट सौंप कर वो भी अपने जंगल चले गए। चौथे पंचायत निपटाना। अब सुदामा राजा बन गए। रहते रहते 12 सालें हो गई। 12 सालों में वो 3 लड़कियां 3 लड़के 6 बच्चे हुए। अब बड़े खुश थे, राजबाट ठाट बाट सब। अब एक एक करके लड़की तीनों मर गई तो बड़ा दुख हुआ। पैर पूजने नहीं बचा, मेरी कन्या नहीं बची। एक एक करके लड़के तीनों मर गए। अब तो दुखी हो, मेरा तो वंश ना, मेरा सर्वना। बताओ भला, ये तो बड़ा अनर्थ हुआ। अब क्या किया जाए। अब एक दिन उनकी पत्नी भी मर गई। अब सुदामा जी रोए जाए रोए जाए रोए जाए। लो उनको रोना धोना बंद करो। अब सुदामा बोलते रोने के अलावा बचे ही क्या, अब रोने तो रह गया, सब तो चला गया।
लोगों ने कहा यहाँ के नियम जानते हो? भाई नियम क्या है? कि नियम ये है, अगर किसी का पति मर जाए तो पत्नी सत्ती होती है, और पत्नी मर जाए तो पति को सत्ता होना पड़ता है। तुम्हें पत्नी के साथ सत्ता होना पड़ेगा। अब सुदामा जी घबराए, ये तो बड़ी समस्या, सत्ता होना पड़ेगा। देखो, भागने को कोशिश मत करना, बचने लगते हो, तुम्हें लोग देखना पाप मानेंगे। उनसे सोचा बचने कोई उपाय नहीं। सुदामा ने कहा अच्छा है, गंगा स्नान कर सकते? हाँ, गंगा नहा लो। चलो गंगा नहवा लेते। वो 4 लोग साथ चले, नहा लो गंगा। गंगा में लगाई डुबकी और सोचने लगे कि चल के मरने से तो गंगा में डूब मरो, कम से कम इतना पुण्य मिल जाएगा। लगाई दबा की डुबकी। अब गुस्सा में के मरे जाए, जो उछलेंगे नहीं। दबा है डुबकी, लगाए 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 लगाए, बहुत समय हो गया। फिर मन में हुआ देखें कोई है आसपास पकड़ने वाला कि नहीं। तो उछल के देखा तो और तो कोई नहीं दिखाई पड़ा। भगवान खड़े मुस्कुराते, भगवान ने मुस्कुराते खड़े। अब सुदामा बड़े हैरान, बड़े आश्चर्यचकित। सुदामा कहते तुम्हें हंसी पड़ी? मेरे पर क्या बीत रही, तुम्हें हंसी लगी? भगवान कुछ नहीं बोले, मुस्कुराए चले जाए। सुदामा बहुत गुस्सा हो गया, इतनी बड़ी विपत्ति पड़ी, हंसी लगी। भगवान ने क्या हो गया? 3 लड़कियां मर गई, 3 लड़के मर गए, घरवाली मर गई, और मुझे पकड़ने लोग आ रहे, सत्ता बनाने, तुम्हें हंसी पड़ी? भगवान चलो चलो जल्दी चलो, रोटी ठंडी हो जाएंगी। घर पहुंचे थे, अभी आधी रोटियां बन पाई, इतनी देर सब हो गया। भगवान कहते देखो, कहते नहीं मैं अब नहीं देखनी माया, ये माया ये भ्रांति वाली नहीं देखनी है। एक बार माया दिख जान जाए, माया से परे हो जाए, भ्रांति टूट जाती है। ये सारे भ्रांत पुरन सगन ओट जल, बेग न पाइए मर्म, और माया छनन देखिए तैसे निर्गुण ब्रह्म। पुराने पत्ते होते हैं और जल को पूरा ढक लेते हैं, तो दिखाई नहीं पड़ता पानी। अगर अनजान आदमी है, अपर जैसे को पानी ले आओ, कोई तो पानी है कहाँ, पत्ते पत्ते हैं, उसके लिए आवरण बन गए। और जानकर उसे पानी ले अभी लेकर आता हूं, दूसरा कहीं दिखाई नहीं पड़ता ना, दिखाई पड़े तो क्या, पत्ते तो हैं, पत्ते बिना पानी हो ही नहीं सकते, पत्ते हैं तो पानी पीछे जरूर है। तब माया छन्न देखिए तैसे निर्गुण ब्रह्म, ना समझ कहते माया पेड़ पौधे पहाड़ संसार है, परमात्मा कुछ नहीं। और जानकार कहते हैं परमात्मा होता, माया कहाँ से होती, किसकी होती, कैसी होती। जो बिना नट के जो खेल तमाशा होता है करने वाला, कोई नट होता ना, खेल दिखाने वाला जादूगर, कोई जादूगरी दिखाई पड़ रही है तो जादूगर नहीं होगा। आपने जादू कभी देखी? बड़े बड़े जादू दिखाने वाले होते, अब कैसे होते कुछ पता नहीं। हमने भाई एक बार देखी थी, वो भी छोटे पढ़ते थे तब, वो अभी घटना याद है। रोड पे लगाते, उसने क्या किया, अपना डमरू बजाया, बांसुरी बजाई, मजमा लगा हुआ था, एक झोला रखा था। हमारे जो देखा अपने आँख से, तो उसने झोले में से पहले एक डिब्बा निकाला, लोग डिब्बा इतना बड़ा होता, ऐसे रख दिया। फिर उसने उसमें डिब्बे में थोड़ी मिट्टी डाली, फिर उसने एक आम की गुठली हमारे सामने डिब्बे में डाल दी, फिर उस पर मिट्टी डाल दी, और फिर थोड़ा पानी डाल दिया। इतना करने के बाद उसने उसको ढक दिया और डमरू बजाता रहा, अपनी बांसुरी बजाता रहा। और धीरे से उसमें देखा कि वो कपड़ा अपने आप ऊपर उठने लगा, और कपड़ा हटा के देखा तो बढ़िया पपिया नहीं, जो शुरू नया निकलता ऊपर लाल लाल बढ़िया एकदम फर्स्ट क्लास, एकदम ताजा। हैरानी क्या हुआ, फिर कपड़ा डाल दिया, फिर ऐसे हिलाया तो इतना ऊंचा पेड़ बन गया, और उसमें से एक पका हुआ आम लगा, पीला पीला लाला, इतना बढ़िया एकदम फर्स्ट क्लास। उसने थोड़ा चट की आवाज हुई, अब बाद में उसने घुमाया, धीरे धीरे पेड़ भी गायब, आम भी गायब, पे गुठली रहेगी जो पहले थी। अब कैसे हुआ मैं नहीं जानता, लेकिन दिखाई हमें ऐसा ही पड़ा। तो जादूगर होता है तभी तो जादू उसकी चलती। बड़े बड़े जादूगर होते हैं, एक नट अपने जादू दिखाता, कच्चा धागा फेंक दिया, आकाश चला गया, पता नहीं कहां तक चला गया, दिखाई नहीं पड़ता। फिर नट उस कच्चे धागे से चढ़ता चला गया, और चला गया, इतना दूर चला गया, अदृश्य हो गया, दिखाई नहीं पड़ता बिल्कुल। फिर ऊपर से लड़ाई आवाज चलती, तलवार चलती, खट फट, उसका एक हाथ कट के गिरा, फिर दूसरा हाथ कट के गिरा, फिर पैर गिरा, फिर पूरा कटकट एक अंग नीचे सब गिर गया।
और थोड़ी देर में वो नट उस धागा से उतरता हुआ आ रहा। तो ये सब भ्रांति सब लगता है। तो अष्टावक्र महाराज कहते भ्रमात संसार बान, भ्रम से संसारी लग रहा है, वास्तव में तो आत्मा साक्षी है, पूर्ण है, एक है, मुक्त है, चेतन है, अक्रिय है, असंग है, निष्प्राह है, शांत है। ब्रह्मात अर्थात भ्रम टूट जाए तो अपने को आप पाओगे। तुम साक्षी हो, पूर्ण हो, विभु हो, एक हो, चेतन हो, अक्रिय हो, असंग हो, निष्प्राह। ऐसे जब तुम लगो तभी जानो भ्रांति, तब तुम समझो अब हम जागे। जब मन विषयों से खुद भागे, जागने की पूरी पहचान क्या है कि मन संसार की तरफ से हट जाए, अपने आप आगे। हटाना पड़े तो वो साधना है, वो साधक है। अपने आप भागे तो वो सिद्ध है। साधक और सिद्ध, साधक माने साधना करने वाला, और सिद्ध माने जो पूर्ण। चर्चा फिर करेंगे, बुलंद भजन बोलेंगे। अभी 2 दिन है, बात पूरी सुनाएंगे। बोलो सच्चिदानंद भगवान की। ना कुछ हुआ था, ना कुछ हो रहा है, तुझे सिर्फ होने का भ्रम हो रहा है। नजर आए तेरी नजर का नजारा, यथा सपने के तुल्य संसार सारा। नजर आए तेरी नजर का नजारा, यथा स्वप्न के तुल्य संसार सारा। तू अज्ञान की नींद में सो रहा है, तुझे सिर्फ होने का भ्रम हो रहा है। ना कुछ हुआ था, ना कुछ हो रहा है, तुझे सिर्फ होने का भ्रम हो रहा है। दिखे कैसे कैसे रंगीले तमाशे, कहीं पर विनाशे कहीं पर प्रकाशे। दिखे कैसे कैसे रंगीले तमाशे, कहीं पर विनाशे कहीं पर प्रकाशे। कहीं हंस रहा है कहीं रो रहा है, तुझे सिर्फ होने का भ्रम हो रहा है। ना कुछ हुआ था ना कुछ हो रहा है, तुझे सिर्फ होने का भ्रम हो रहा है। तुझे सिर्फ होने का भ्रम हो रहा है।
ये झटका गुरु ज्ञान देकर उठाया, महामोह की नींद से है जगाया। ये झटका गुरु ज्ञान देकर उठाया, महामोह की नींद से है जगाया। तो फिर भी मनोराज में खो रहा है, तुझे सिर बहाने का भ्रम हो रहा है। ना कुछ हुआ था ना कुछ हो रहा है, तुझे सिर्फ होने का भ्रम हो रहा है। ये कुछ भी नहीं है जो कुछ भासता है, तू ही है शाश्वत तेरी आस्था है। ये कुछ भी नहीं है जो कुछ भासता है, तू ही है शाश्वत तेरी आस्था है। तू ही है तुझ में ना कुछ हो रहा है, तुझे सिर्फ होने का भ्रम हो रहा है। ना कुछ हुआ था ना कुछ हो रहा है, तुझे सिर्फ होने का भ्रम हो रहा है। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। बोलो सच्चिदानंद भगवान की, सतगुरुदेव महाराज की, सत सनातन धर्म की, बोलो बांके बिहारी लाल की, आज के आनंद की।